अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी जो है 43 कुछ वृद्धि हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की आबादी आज़ादी से लेकर अब तक बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है, लगभग 8% कम हुई है और मुसलमानों की आबादी लगभग देश में 15%, जबकि आज़ादी के समय लगभग 8% थी। इसका एक पूरे जो भारत की जो डेमोग्राफी है उस पर भी एक असर पड़ता है और जो भारत का जो कल्चरल बैलेंस है उसको भी एक असर पड़ता है। परंतु जो मूल बात है कि ये सब के सब हुआ कैसे, क्योंकि एक पार्टी निरंतर जिसने सत्ता पर जो काबिज रही उसने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए इस प्रकार का जो मानसिकता है उसको बल दिया, इस प्रकार के प्रयोजन को बल दिया और आज उसके कारण से ये जो संख्या में जो आबादी में जो बढ़ोतरी हुई, परंतु उनको आज उत्तर उनको भी देना है, क्योंकि आज वह कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से वह उनको रिसोर्सेज देंगे। तो क्या ये उसी की ओर टारगेट करके किया जा रहा है? ये उसी सोच से परिलक्षित हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसके उतने उसके रिसोर्सेज होंगे। तो इस पे चिंता का विषय है और अपेक्षा करते हैं कि समाज भी और सरकारें भी इसकी चिंता करेंगे। रॉबर्ट मुरादाबाद रायबरेली, क्योंकि उनका आशीर्वाद पाकर मुझे खुशी मिलती है, निश्चित रूप से कुछ समय बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाएंगे। देखिए, दिखता है कि वह लगातार इस चेष्टा में है कि वह राजनीति में पहले अमेठी से अपने आप को दावेदार बता रहे थे, अब अमेठी वाला नहीं मामला हो तो अब राज्यसभा की बात करें। परंतु एक बात है कि कांग्रेस के अंदर डायनेस्टी और उसका कॉकस पार्टी चला रहा है। जो उनकी डायनेस्टी होता है, 4 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग 4 लोग बैठकर पार्टी चला रहे हैं और उनके आसपास के कुछ लोग पार्टी चला रहे हैं। तो इसी के विरोध में तो देश खड़ा है। ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये जो करप्शन की राजनीति है, इसी को लेकर देश आज नाराज है और देश इसके विरोध में खड़ा है। जी, प्रियंका गांधी ऐसा कर रहे हैं, तेलंगाना चुनाव में स्पष्ट हो गया है। शायद उनको ध्यान में नहीं कि अभी हाल में रेवंत रेड्डी और ओवैसी साहब इकट्ठे थे, एक ही मंच पे थे और रेवंत रेड्डी ओपनली कह रहे थे कि हाँ हम इनके साथ हैं। और इस बार ओवैसी वहां पर बीआरएस के साथ नहीं है, वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। जी, हरियाणा और दूसरा निर्दलीय से विधायक का इस्तीफा दे दिया है, समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। राज्यपाल को पत्र लिखा है। जेजेपी ने साफ कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सरकार अल्पमत में या बहुमत में ये सदन के पटल पर तय होता है। ये एक लेट पॉलिसी है, लेट प्रोसीजर है। सिर्फ बाहर बैठकर हवाबाजी में बयान देने से नहीं, जब भी अगला मौका होगा सदन के पटल पर तय हो जाएगा कि सरकार बहुमत में या अल्पमत में है। परंतु आज इस समय भाजपा की सरकार है और हमारी ही सरकार वहां रहेगी। ठीक है। 1947 में हुए बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, विभाजन की भयावहता के लिए जिम्मेदार है, आजादी के बाद भी जाति के बाद इतनी तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी देते हैं, क्या लगता है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस की एक लेट पॉलिसी है, उनका डीएनए है देश को बांटो और राज करो। और ये जो अभी बयान आया ये उसी परिप्रेक्ष्य में आया कि दक्षिण वाले अफ्रीका की तरह दिखते हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले चीन की तरह दिखते हैं और पूर्व वाले अरबों की तरह दिखते हैं और उत्तर वाले गोरों की तरह दिखते हैं। तो ये बयान भी उसी तर्ज पर है कि देश को किस ढंग से हम बांटें और हम देश को सत्ता पर काबिज कर सकें। परंतु एक इस बयान में एक जो डिमेंशन वो है कि ये वो कहते हैं कि उत्तर वाले गोरों की तरह दिखते हैं, तो क्या वह नेहरू और गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं, गांधी परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ठीक है सर, तुलना खुद ही सामने आ रही है, आप दोनों पार्टियों की तुलना करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? पहले तो ये जो आपने रॉबर्ट वाड्रा कौन होते हैं कंगना रनौत से प्रश्न पूछना है। रॉबर्ट वाड्रा का क्या सोशल या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर? ठीक है। नवनीत ओवैसी साहब पुराने सांसद हैं, उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक प्रोटोकॉल के अंदर का जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के नाते से जाते हैं। जी, इसके अलावा सर लेकर एक शिकायत दर्ज कराई। देखिए, टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनकी पूरी पार्टी हर कोशिश कर रही है कि शाहजहां शेख को कैसे बचाया जाए और जो उसने बलात्कार, जो उसने दुष्कर्म किए, बहनों के साथ जो उनकी जमीनें हड़पी, हम उसको कैसे शील करें। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चलते हुए ये किसी हद तक जा सकते हैं।